नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और HSSC का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे जिसमें हरियाणा जीके और जीएस है। तो आइए शुरू करते हैं। त्रावड़ी त्रायन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है हेमचंद्र, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है, पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न, अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन ए है 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 75,000 रुपये, ऑप्शन सी है वो 50,000 रुपये, ऑप्शन डी है वो कोई अनुदान नहीं। तो ऑप्शन ए है वो सही है, 1 लाख रुपये। अगला प्रश्न, डोसी तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है भिवानी, ऑप्शन बी है महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी है करनाल, ऑप्शन डी है वो हिसार। तो ऑप्शन बी है वो सही है, महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न, हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 8। तो ऑप्शन ए है वो सही है, 7। अगला प्रश्न, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है पंचकुला, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी है सिरसा, ऑप्शन डी है हिसार। तो ऑप्शन सी है वो सही है, सिरसा। अगला प्रश्न, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है देवव्रत, ऑप्शन बी है परीक्षित, ऑप्शन सी है वो उपमन्यु, ऑप्शन डी है वो राजन्य। तो ऑप्शन ए है वो सही है, देवव्रत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो ऑप्शन ए है बड़ौदा, ऑप्शन बी है झज्जर और ऑप्शन सी है वो बावल, ऑप्शन डी है वो नारनौल। तो इसमें ऑप्शन ए और डी सही हैं, ये दोनों ही नहीं हैं आरक्षित क्षेत्र में। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य के किस कवि ने सांगों की रागनी कथा लिखी? हरियाणा राज्य के किस कवि ने सांगों की रागनी कथा लिखी? तो ऑप्शन ए है अली बख्श, ऑप्शन बी है अहमद बख्श, ऑप्शन सी है कृष्ण गोस्वामी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी है वो सही है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं। ऑप्शन ए है वो सावन के महीने में, ऑप्शन बी है फागुन के महीने में, ऑप्शन सी है वो विवाह के अवसर पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी है वो सही है, उपयुक्त सभी। 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ स्थित है। ऑप्शन ए है गुड़गांव, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है वो बघौत, ऑप्शन डी है वो पुंडरी। तो ऑप्शन बी है वो सही है, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, शारीरिक विकलांगता के लिए आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए है वो सिरसा, ऑप्शन बी है वो पानीपत, ऑप्शन बी है वो पलवल, सी है वो पलवल, ऑप्शन डी है वो अम्बाला। तो ऑप्शन बी है वो सही है, पानीपत। अगला प्रश्न, गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार निम्न में से कौन मानते हैं? ऑप्शन ए है गुज्जर, ऑप्शन बी है रोड, ऑप्शन सी है मेव, ऑप्शन डी है वो बिश्नोई। तो ऑप्शन डी है वो सही है, बिश्नोई। माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए है मधुकांत, ऑप्शन बी है वो जयनारायण कौशिक, ऑप्शन सी है वो मोहन चोपड़ा, ऑप्शन डी है वो संतोष सिंह। तो ऑप्शन बी है वो सही है, जयनारायण कौशिक। अगला प्रश्न, गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसकी स्थापना हुआ? तो ऑप्शन ए है वो कार, ऑप्शन बी है साइकिल, ऑप्शन सी है वो स्कूटर, ऑप्शन डी है वो रेलवे इंजन। तो ऑप्शन ए है वो सही है, कार। अगला प्रश्न, बाबा रामदेव के गुरु कौन हैं? ऑप्शन ए है वो आचार्य राजेंद्र, ऑप्शन बी है वो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है वो आचार्य बालकृष्ण, ऑप्शन डी है वो आचार्य बलदेव। तो ऑप्शन डी है वो सही है, आचार्य बलदेव। अगला प्रश्न, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में जिले की सीमा नहीं लगती। तो ऑप्शन ए हो यमुनानगर, ऑप्शन बी है वो पानीपत, ऑप्शन सी है वो सोनीपत, ऑप्शन डी है वो रोहतक। तो ऑप्शन डी है वो सही है, रोहतक। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो ऑप्शन ए हो लीलाधर, ऑप्शन बी है वो उदय भानुहंस, ऑप्शन सी है वो बाल मुकुंद गुप्त और ऑप्शन डी है वो तुलसीदास शर्मा। तो ऑप्शन बी है वो सही है, उदय भानुहंस।
अगला प्रश्न, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो ऑप्शन ए है वो पश्चिमी ऊना नहर, ऑप्शन बी है वो गुड़गांव नहर, ऑप्शन सी है वो भिवानी नहर, ऑप्शन डी है वो भाखड़ा नहर। तो ऑप्शन ए है वो सही है, पश्चिमी ऊना नहर। अगला प्रश्न, हरियाणा में कितने गांव हैं? तो ऑप्शन ए है वो 5,682, ऑप्शन बी है वो 6,759, ऑप्शन सी है वो 4,890, ऑप्शन डी है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी है वो सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? तो ऑप्शन ए है वो 2006, ऑप्शन बी है वो 2007, ऑप्शन सी है वो 2008, ऑप्शन डी है वो 2005। तो ऑप्शन सी है वो सही है, 2008। सदा बहने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए है मारकंडा, ऑप्शन बी है वो सरस्वती, ऑप्शन सी है वो यमुना, ऑप्शन डी है वो साहिबी। तो ऑप्शन सी है वो सही है, यमुना। गरुड़ा नगर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है वो पानीपत, ऑप्शन बी है वो करनाल, ऑप्शन सी है वो जींद, ऑप्शन डी है वो कैथल। तो ऑप्शन बी है वो सही है, करनाल। गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सिरसा, ऑप्शन बी है सोनीपत, ऑप्शन सी है महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी है यमुनानगर। तो ऑप्शन डी है वो सही है, यमुनानगर। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? तो ऑप्शन ए है वो श्री वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी है वो संत हरिदास, ऑप्शन बी है वो बैजू बाबरा, ऑप्शन डी है वो संत कबीर। तो ऑप्शन ए है वो सही है, श्री वल्लभाचार्य से। अगला प्रश्न, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है वो गेहूँ। तो ऑप्शन डी है वो सही है, गेहूँ। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए है 0%, ऑप्शन बी है वो 31 से 66%, ऑप्शन सी है वो 40 से 50%, ऑप्शन डी है वो 80 से 90%। तो ऑप्शन ए है वो सही है, 0%। अगला प्रश्न, धूमकेतु किसकी परिक्रमा करते हैं? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है ब्रह्मांड, ऑप्शन सी है चांद और ऑप्शन डी है वो सूर्य। तो ऑप्शन डी है वो सही है, सूर्य। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है वो सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है वो अमृत कौर, ऑप्शन डी है वो एनी बेसेंट। तो ऑप्शन डी है वो सही है, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? ऑप्शन ए है वो कावेरी, ऑप्शन बी है वो कृष्णा, ऑप्शन सी है वो नर्मदा, ऑप्शन डी है वो गंगा। तो ऑप्शन सी है वो सही है, नर्मदा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन जाम्बिया के निर्वाचित राष्ट्रपति थी? तो ऑप्शन ए है एडगर लुंगू, ऑप्शन बी है रूपी है बांदा, ऑप्शन सी है वो फ्रेडरिक चिलुबा, ऑप्शन डी है वो हैकंदी हिचिलिमा। तो ऑप्शन ए है वो सही है, एडगर लुंगू। अगला प्रश्न, विश्व भर में किस दिन विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है वो 9 अगस्त, ऑप्शन बी है वो 12 अगस्त, ऑप्शन सी है वो 19 अगस्त, ऑप्शन डी है वो 23 अगस्त। तो ऑप्शन सी है वो सही है, 19 अगस्त। अगला प्रश्न, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लखनऊ, और ऑप्शन सी है वो इलाहाबाद, ऑप्शन डी है वो वाराणसी। तो इसका ऑप्शन डी है वो सही है, वाराणसी। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम में किसका मिश्रण पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है
कार्बोनेट, ऑप्शन सी है वो हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी है वो कार्बाइड। तो ऑप्शन सी है वो सही है, हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न, आटोहन किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए परमाणु बम, ऑप्शन बी है टेलीविजन, ऑप्शन सी है वो एक्सरे, ऑप्शन डी है वो माइनर के सेफ्टी लैंप। तो ऑप्शन ए है वो सही है, परमाणु बम। अगला प्रश्न, भारत में किस स्थान पर नाभिक के विस्फोटक यंत्रों का परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए है श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है वो पोखरण, ऑप्शन डी है वो कांचीपुरम। तो ऑप्शन सी है वो सही है, पोखरण। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है गोल्फ, ऑप्शन सी है वो बैडमिंटन, ऑप्शन डी है वो क्रिकेट। तो ऑप्शन बी है वो सही है, गोल्फ। अगला प्रश्न, वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है वो तांबा। तो ऑप्शन डी है वो सही है, तांबा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 19वीं कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2016 में सर्वश्रेष्ठ उद्यान कृषि राज्य का पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है वो पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन बी है वो सही है, हरियाणा। अगला प्रश्न, संबंधित सूचना वाले एंड डॉक्यूमेंट व वेब पेज के लिए कनेक्शन या लिंक कहलाता है? डायल अप, हाइपरलिंक, ऑप्शन सी डोमेन नाम, ऑप्शन डी सर्वर। तो ऑप्शन बी है वो सही है, हाइपरलिंक। अगला प्रश्न, एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए है कोणीय गति, ऑप्शन बी है रैखिक संवेग, ऑप्शन सी है वो ऊर्जा, ऑप्शन डी है वो गति। तो ऑप्शन बी है वो सही है, रैखिक संवेग। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है वो झाग, ऑप्शन बी है वो सोडा अम्ल, ऑप्शन सी है वो चूर्ण, ऑप्शन डी है वो पानी। तो ऑप्शन ए है वो सही है, झाग। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश में स्थानीय लाल मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वो रेह, ऑप्शन बी है वो कोलार, ऑप्शन सी है वो चलका, ऑप्शन डी है वो ऊसर। तो ऑप्शन सी है वो सही है, चलका। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है वो 3 मार्च, ऑप्शन बी है वो 12 अगस्त, ऑप्शन सी है वो 19 अगस्त, ऑप्शन डी है वो 12 अप्रैल। तो ऑप्शन बी है वो सही है, 12 अगस्त। अगला प्रश्न, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ऑप्शन बी है वो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ टैबेको, ऑप्शन सी है वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन डी है वो सही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्वच्छता हेल्पलाइन संख्या क्या है? तो 1979, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है वो 1999, ऑप्शन डी है वो 1989। तो ऑप्शन बी है वो सही है, 1969। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन डी है वो केंद्रीय रक्षा मंत्री। तो ऑप्शन ए है वो सही है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, VTIXB.1233.HR10B2839 में सही क्रम है? तो भारत में गाड़ी का नंबर, आगे ट्रेन का नंबर, फ्लाइट का नंबर। ऑप्शन बी भारत में फ्लाइट का नंबर, गाड़ी का नंबर, ट्रेन का नंबर। ऑप्शन सी भारत में फ्लाइट का नंबर, ट्रेन का नंबर, गाड़ी का नंबर। तो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी है वो सही है, ये भारत में फ्लाइट का नंबर, ट्रेन का नंबर और गाड़ी का नंबर। अगला प्रश्न, वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों के लिए उपयोगी नहीं होती है? ऑप्शन बी पौधों के लिए हानिकारक होती है, ऑप्शन सी पौधों द्वारा सीधे उपयोग कर लिया जाता है,
ऑप्शन डी सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो ऑप्शन डी है वो सही है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। अगला प्रश्न, होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया? तो एम के गांधी, ऑप्शन बी है बी जी तिलक, ऑप्शन सी है वो राणा डे, ऑप्शन डी है वो के टी तेलंग। तो ऑप्शन बी है वो सही है, बी जी तिलक। गोबर गैस बायोगैस मुख्यतः समाविष्ट करता है। ऑप्शन ए है वो प्रोपेन, ऑप्शन बी है वो मीथेन, ऑप्शन सी है वो प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन डी है वो इथेन। तो ऑप्शन बी है वो सही है, मीथेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास को मापने हेतु एक आदर्श मापक है? ऑप्शन ए है वो जीडीपी, ऑप्शन बी है वो एचटीआई, ऑप्शन सी है वो एनएनपी, ऑप्शन डी है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है वो सही है, जीडीपी। अगला प्रश्न, प्लवों की राजधानी का नाम है? तो ऑप्शन ए है वो कांची, ऑप्शन बी है वो वातापी, ऑप्शन सी है वो त्रिचिनापल्ली, ऑप्शन डी है वो महाबलीपुरम। तो ऑप्शन ए है वो सही है, कांची। किस विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो किसी विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है नेटवर्क क्लाइंट, ऑप्शन बी है नेटवर्क सर्वर, ऑप्शन सी है वो नेटवर्क स्विच, ऑप्शन डी है वो नेटवर्क स्टेशन। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, नेटवर्क सर्वर। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष किन के द्वारा चुने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है वो राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है वो लोकसभा के सांसद, और ऑप्शन डी है वो प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी है वो सही है, लोकसभा के सांसद। तो दोस्तों ये एक और पेपर हमारा फिनिश हुआ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको आने वाले एग्ज़ामों में तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं और तैयारी करने में अच्छी मदद मिलती है। अगर हम एक बार भी पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न बदल देते हैं, लेकिन उत्तर वही होता है। तो प्रश्न को घुमा घुमा करके पूछ लेते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।